आ जाइए। चलिए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू थिंक एसएससी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की बात करेंगे आज हम बात करेंगे बेटा परसेंटेज की, आगे क्लास की। जैसा कि आपने पीछे क्लास पढ़ा था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे। कंचन कुमार शर्मा जी, प्रिंस कुमार जी, मुन्ना कुमार जी, परेशान ना होइए। गॉड आपके पापा को अच्छा कर देगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। गर्भित, प्रिंस, सुनिधि, मृत्युंजय कुमार जी, सारे दोस्तों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज मैं लाइव आया हूँ। और क्योंकि मैं बीच में मैं बाहर चला गया था, वेडनेसडे क्लास लेके मैं बाहर चला गया था। थर्सडे फ्राइडे मैंने ऑफ ले लिया था। सैटरडे संडे ऑफ होता ही है। मंडे गांधी जयंती हो गई थी तो 5 डे ऑफ हो गया था। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज आपसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। और अब डेली क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे हमारी रोज़ क्लास होगी। मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। ओके। प्रिंस कुमार जी, मन क्यों नहीं लग रहा है भाई? सोनी बालाजी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो आज 5-6 दिन बाहर रहने के बाद आज ही मैं रात मैंने ट्रैवल किया और सुबह मैं दिल्ली आया और सुबह से कॉन्टीन्यूसली क्लास ले रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज और ऑफ कर दूँ आपकी क्लास, फिर लगा नहीं, आज क्लास में ऑफ नहीं करता हूँ, बल्कि क्लास को मैं ले ही लेता हूँ जैसा भी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आपकी क्लास ले ही लेता हूँ और क्लास आपको, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भले ही क्योंकि बहुत दिन बाद तो मुलाकात हो रही है, फिर और गैप करना ठीक नहीं है। चलो शुरू करते हैं। सारे दोस्त आ चुके होंगे। सारे दोस्तों गुड इवनिंग अगेन एंड अगेन, गुड इवनिंग। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, अब आ जाइए। कल हमारे ये क्वेश्चन हो गए थे शायद। थैंक यू प्रिंस कुमार जी, आपका ये प्यार है कि अगर आप नहीं देखते हमको तो आप उदास हो जाते हैं। गर्वित बर्वन जी, एनर्जी आ गई आपको देखकर, कोई बात नहीं है, आज मेरी थोड़ी एनर्जी लॉस है। लो है, कोई बात नहीं, आज आज मेंटेन कर लो। कल से हम बिल्कुल खली की एनर्जी से पढ़ाएंगे आपको और बहुत मजा आएगा, आज भी मजा आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। सारे लोग, आकाश, अरे क्या ले रहे भाई, क्या ले? ठीक है, ये होमवर्क था तो मैं करा, अच्छा 57 होमवर्क था, तो ये तो कर ही लिया होगा, आप लोगों ने कर ही लिया होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है तो ये तो आपने कर ही लिया होगा। 80,000 इसका आंसर आ गया होगा, 80,000 इसका आंसर आ गया होगा, आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। हम्म, है उसके में, उसके में है, उसके फोन में, हाँ। ठीक है ना। अब देखो बेटा आगे, कहता है बेटा अ कंपनी अलाउज 9% कमीशन, a company allows 9% commission to his salesman. What if the salesman is appointed on a fixed salary of rupees 700 more? Find the total sale made by the salesman. Yes or no? तो बोलेंगे यस। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? बोलेंगे यस। तो चलो मैं काम चला लूंगा फिर आज, आज का इसको नीचे कर देना कमेंट्स। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, शुरू
बेटा पढ़ लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एक बार। हाँ, यहां से कर दो नीचे ना, ये वाला दोनों। हाँ, और नीचे बस ये ना, ये नहीं, और भी, और उधर से करो, उस तरफ से भी। ये 8 बजे की मैसेज है। चलो बेटा, ठीक है, आ जाओ। अब देखो बेटा क्या कहता है। कहता है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। बेटा कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है। कहता है ये वो सेल्समैन को इस शर्त पर रखती है कि उसको 4,000 रुपये फिक्स देगा, 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 3% कमीशन देगा। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो ऐसा करेंगे, इस क्वेश्चन को बेटा दो तरीके से बनाएंगे, तरीका नंबर फर्स्ट और तरीका नंबर सेकेंड। यस? तो बोलेंगे यस। अब कहता है बेटा तो विक्रेता को 700 रुपए का अधिक प्रॉफिट होता है, ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब आराम आराम से बेटा देखो, पहले बताता हूं बेसिक, फिर बताता हूं बेटा इसका शॉर्टकट। ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए पहले मान लो बेटा इसकी सेल कितनी है, एक्स है। सेल अगर बेटा इसकी एक्स है, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। सेल अगर बच्चों एक्स है, तो हम देखेंगे, कहता है ये कुल बिक्री का 9% कमीशन दे रहा है। यस? तो बोलेंगे यस। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर इसने अगर इसने 4,000 रुपए फिक्स सैलरी और 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3% कमीशन दिया होता। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया, तो उसे 9,700 रुपए ज्यादा मिलते। इसका मतलब मेरे बच्चों 4,000 रुपए ये क्या दे रहा है, फिक्स सैलरी दे रहा है। बोलेंगे हाँ सर। या ऐसा कर लो कि बेटा कि 9% ऑफ कर लो एक्स, तो ये पूरा कमीशन हो गया। बोलेंगे हाँ सर, कमीशन हो गया। बिक्री पर 3% कमीशन दे रहा है, 10,000 तक कोई कमीशन नहीं दे रहा है। इसका मतलब बेटा एक्स बेचा है, 10,000 पे कोई कमीशन नहीं है, तो एक्स माइनस 10,000 का हम कितना परसेंट निकाल देंगे, तो बोलेंगे 3% निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे बेटा, 3% ऑफ किसका, तो बोलेंगे साहब एक्स माइनस किसका, 10,000 का। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। मतलब ये कमीशन ये था, ये कमीशन ये है। तो कहता है इस वाले कमीशन में उसे 700 रुपए ज्यादा मिलते हैं। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है, अगर बेटा 700 रुपए कम भी मिलते, 700 रुपए अगर कम भी मिलते, तो क्या होता, ये वाला कमीशन और ये वाला कमीशन आपस में कैसा होता, बोलेंगे सब बराबर होता। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आ जाओ, अब आ जाओ बेटा, क्या करेंगे, इसको अगर एक्स का 9% निकाल देंगे। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। अगर आप इसको ऐसे कर लेंगे कि 9 × x डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, बोलेंगे 100 आ जाएगा, बराबर 4,000 में से ये जाएगा तो बेटा 3,300 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। और 3% ऑफ एक्स, तो 3 × x माइनस 10,000 और डिवाइड बाई कितना आ गया, तो बोलेंगे साहब 100 आ गया। यस और नो? तो बोलेंगे यस। अब यहां देखेंगे बेटा, ये आ गया 9x अपॉन कितना आ गया, बोलेंगे 100 आ गया। और इधर ले आओ, बराबर कितना आ गया, 3,300 आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 3x माइनस, और ये क्या आ जाएगा, इतना, और डिवाइड बाई, तो यहां पर भी 100 और यहां पर भी 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, बोलेंगे कैंसिल आउट हो गया। इधर ले आओ, तो बोलेंगे साहब 6x अपॉन कितना आ गया, तो बोलेंगे साहब 100 आ गया, बराबर आ गया 3,300 में से 300 जाएगा तो बेटा ये आ जाएगा 3,000। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। और बेटा 6 से काटेंगे कितना आ गया, बोलेंगे 500 आ गया, और 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो बोलेंगे कितना आ गया, सब 50,000 आ गया। मतलब मेरा कहने का सेंस क्या है कि बेटा सी की वैल्यू कितनी आ गई, 50,000 आ गई। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है? बोलेंगे सब क्लियर है। क्लियर है?
यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अब बेटा यहां तक क्लियर है, फिर मैं शॉर्टकट बताऊं बेटा इसको, बिना एक्स वाला बताऊंगा मैं अभी आपको। बच्चों जल्दी बताओ यहां तक सारा क्लियर है क्या आप लोगों को? जल्दी बताओ बेटा कमेंट करके, जल्दी सारे लोग, सारे बच्चे फास्ट कमेंट। अगर यहां तक सारा क्लियर है फिर मैं आगे चलूं जल्दी से, फिर बताता हूं बच्चों बिना एक्स का। हाँ मुन्ना कुमार जी, जल्दी बेटा कमेंट्स, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। हम्म बच्चों फास्ट कमेंट्स। आ गया बेटा? ठीक है, जल्दी कमेंट फास्ट बेटा। अगर एक्स वाला क्लियर है अब बताता हूं बिना एक्स के, कैसे बताता हूं बिना एक्स के। और हम बताएंगे थिंक विदाउट थिंक। ये ड्रामेबाजी हमको करने की जरूरत नहीं है, एक्स मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि बेटा लाइफ में कभी एक्स मत मानना, एक्स बहुत दुख देता है। हाँ है ना? तो बोलेंगे हाँ सर। अब देखो बेटा क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना कि बेटा मैं मान लो, यस ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आपसे अगर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए कि मुझे कंपनी टोटल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। कितना देती है बेटा? 9% कमीशन देती है, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन अब कंपनी कहती है कि हम आपको 4,000 रुपए कैश देंगे। बोलेंगे हाँ सर। अब कंपनी मुझे दे रही है कमीशन 10,000 से ऊपर के अमाउंट पर 3% कमीशन दे रही है। कितना दे रही है? 3% कमीशन दे रही है। ठीक है भाई, ठीक है। और मेरे बच्चों मुझे रुपए कैश कितने दिए यहां पे? बोलेंगे 4,000 रुपए कैश दिए हैं। तो बच्चों अगर 4,000 रुपए यहां पे कैश दिए हैं और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% कमीशन दे रही है, यस बोलो काश। काश कैसा काश? कि अगर इसने मुझे अगर यहां पे मुझे 700 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये कंपनी 700 रुपए कम भी देती, अगर मुझे 3300 रुपए देती, तो मेरे बच्चों क्या होता? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या होता मेरे बच्चों? नो प्रॉफिट नो लॉस। 4,000 रुपए दिए हैं, 10,000 से ऊपर पर 3% प्रॉफिट दे रहा है, तो मेरे पास रुपए कितने आए हैं? बोलेंगे 3300 रुपए, मतलब 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर ये कंपनी मुझे 700 रुपए कम देती तब भी मुझे क्या होता? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब 3300 रुपए देती तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। लेकिन मेरे बच्चों क्या था यहां पे, यहां इस वाले ट्रांजेक्शन में कंपनी ने मुझे 10,000 तक कोई भी परसेंटेज नहीं दिया है। तो मेरे बच्चों अगर मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा? 9% ऑफ 10,000, 9% ऑफ 10,000, 10,000 तक कोई भी कमीशन नहीं दिया है। तो मेरे बच्चों ये कमीशन कितना बन रहा था? 900 रुपए। तो कंपनी ने मुझे 3300 रुपए अपने पास से नहीं दिए हैं, 900 रुपए तो मेरे अपने थे, 900 रुपए तो मेरे अपने थे, क्योंकि 10,000 तक कोई भी कमीशन नहीं दिया है। तो बेटा 900 रुपए अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ गया? तो मेरे बच्चों ये 2400 आ गया, हाँ है ना? और ये 2400 रुपए बेटा कौन सा कमीशन है? ये वही कमीशन है। 9% से घटा कितना? 3% हुआ। कितना घटा है? बोलेंगे 6% है। मेरे बच्चों इसी 6% की वैल्यू कितनी है? बोलेंगे 2400 है। तो मेरे बच्चों 1% की वैल्यू कितनी है? बोलेंगे 400 है। तो मेरे बच्चों ये कितना? 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलेंगे 40,000 आ जाएगी, है ना? और ये 40,000 रुपए कौन सा अमाउंट है? 10,000 से ऊपर की सेल है ना? और 10,000 रुपए शुरू में बेच चुका है, तो इसका मतलब 10,000 रुपए तो ये बेच चुका है और 40,000 रुपए ये बेच चुका है। तो कुल मिला के सेल कितने की है? बोलेंगे 50,000 रुपए की सेल है। दैट इज सी इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? जो जो बच्चे हमको फॉलो करते हैं, जो जो बच्चे हमारी बातों को समझते हैं, वो बच्चे पेन नहीं उठाते, वो क्या करते हैं? वो क्वेश्चन बनाते हैं थिंक विदाउट इंक। कैसे बनाते हैं बच्चों? थिंक विदाउट इंक, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। वो लोग क्या करते हैं? देखो बेटा 4,000 रुपए कैश मिले, यस, तो 700 का प्रॉफिट हुआ। 700 कम भी मिलते तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। 3300 रुपए मिलते तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन बेटा इस केस में क्या था?
10,000 रुपए तक कोई कमीशन नहीं दिया है, तो 10,000 रुपए का 9%, 900 रुपए आ गया, हाँ है ना। जो 3300 मिले हैं उसमें तो 900 मेरा अपना कमीशन था, तो बेटा 3300 में से 900 गया कितना, तो बोलेंगे 2400, तो आखिर मिला कितना, 2400 मिला। और बेटा 2400 मिला है, यहाँ 9%, यहाँ 3%, कितना घट गया, बोलेंगे 6%। 6% की वैल्यू 2400, तो 1% की वैल्यू 400, तो 100% की वैल्यू कितनी, बोलेंगे 40,000, हाँ है ना, बोलेंगे हाँ सर। तो 40,000 रुपए बेचे कब, 10,000 के ऊपर, 10,000 पहले बेचे, कितना आ गया, 50,000 आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलो जल्दी, हाँ है ना, बोलिए। अगर बेटा यहां तक बातें क्लियर है, एक बार आगे और देखिए। अगर यहां तक बातें क्लियर है तो एक बार आगे और देखिए और अच्छे से मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। अगर बेटा ये कहता है यहां पे कमीशन है 9%, यहां 10,000 तक कोई कमीशन नहीं है, 10 के ऊपर है 3% कमीशन, यस। और बेटा अगर यहां पे 700 रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर जो रुपए हमें कैश मिले हैं उसमें 700 कम कर देंगे, तो हमारा जो उधर कमीशन आएगा वही इधर कमीशन आएगा। अगर मेरे बच्चों तो 700 रुपए यहां क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर यहां पे हमें 700 रुपए का क्या होता, तो बोलेंगे लॉस होता। अगर हमें यहां पे 700 रुपए का क्या होता, तो बोलेंगे लॉस होता। अगर मेरे बच्चों अगर 700 रुपए का हमको लॉस होता, बोलेंगे हाँ सर लॉस होता, तो बेटा 700 रुपए इसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होता, है ना, बोलेंगे हाँ सर। लॉस हो रहा है तो 700 और आएंगे तो बराबर हो जाएंगे, और प्रॉफिट हो रहा है तो बेटा 700 कम होंगे तो बराबर हो जाएंगे। और जितने रुपए तक पे कमीशन नहीं दे रहा है वो रुपए और माइनस कर देंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा इसी की वैल्यू हो जाएगी। आंसर बिना पेन के आ जाएगा। थिंक विदाउट इंक। मैं बार बार क्या कहता हूं आप लोगों से, मैथ्स इज द नेम ऑफ फीलिंग्स, मैथ्स इज द नेम ऑफ थिंकिंग, मैथ्स इज द नेम ऑफ लैंग्वेज। एक सोच का नाम मैथ, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। आ जाओ आ जाओ जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट। कहता है एक कंपनी 11% कमीशन देती है और 8200 रुपए सैलरी दे रही है, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन देती है, तो 1200 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कितने ज्यादा मिलते हैं, 1200 रुपए। फर्स्ट बेटा आंसर बिना पेन के, आंसर थिंक विदाउट इंक। थिंक विदाउट इंक। फास्ट नहीं आ रहा है, देखो एक बार जल्दी से, देखो एक बार बेटा। पहले कमीशन कितना है, 11% है। अब कमीशन कितना है बेटा, 5% है। बात क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। पहले कमीशन है 11% बेटा, अब कमीशन कितना है, बोलेंगे साहब 5% है। ठीक है भाई, दिलखुश यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखो बेटा ये क्या कहता है, कहता है वो इस प्रकार निर्धारित करता है, 8200 रुपए सैलरी दे रहा है, इसका मतलब बेटा 8,200 रुपए कैश दिए हैं, प्रॉफिट हो रहा है 1200 रुपए का, तो मेरे बच्चों 1200 रुपए कम भी देता तो हमको क्या होता, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में कैसे होते, बराबर होते। लेकिन मेरे बच्चों कहता है 20,000 रुपए तक पे कोई कमीशन नहीं दिया है ना, बोलेंगे हाँ सर। तो सौरभ बेटा 20,000 तक कोई कमीशन नहीं दिया है, तो 11% ऑफ 20,000, तो बेटा 20,000 का 11% कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे साहब 2200 रुपए आ जाएगा। कितना आ गया, 2200 रुपए। इसका मतलब 2200 रुपए तो हमारा अपना था, तो कुल मिला के बजरंगी जी उन्होंने पैसा दिया कितना है, बोलेंगे 4800 रुपए दिया है। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई, बोलेंगे हाँ सर क्लियर हो गई। और बेटा कमीशन जो 4800 रुपए दिया है, और यहां देखो ये कम कितना हो गया, बोलेंगे 6% हो गया।
तो इसी 6% की वैल्यू कितनी है? 4800 रुपए है। तो बेटा 1% की वैल्यू कितनी है? बोलेंगे 800 रुपए है। तो मेरे बच्चों 100% की वैल्यू कितनी है? बोलेंगे 80,000 रुपए है। तो बेटा 80,000 रुपए ये सेल कब की आई है? बोलेंगे 20,000 से ऊपर की सेल है। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर 20,000 से ऊपर की सेल है। तो देखो अगर मैं 20,000 से ऊपर की सेल 80,000 है, ये 20,000 और प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? बोलेंगे साहब 1,00,000 रुपए मेरा आंसर आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। तो ज्यादातर बच्चों का 1,00,000 रुपए आंसर आ रहा है। सी आंसर आ रहा है, एकदम एकदम राइट आंसर है। आपने कमाल कर दिया है, आपने कमाल कर दिया है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? एनी एतराज? बोलेंगे नो एतराज। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा। इसके बेटा शायद ऑप्शन मुझे लगता है शायद गलत है। इसके इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। शायद इसके ऑप्शन आई थिंक थोड़ा सा गलत है, मैं एक बार ठीक कर लेता हूं इसको। हाँ, क्वेश्चन कहता है, एक बार देखिए, क्वेश्चन कहता है अ सेल्समैन मेक्स अ कमीशन ऑफ A% ऑन द फर्स्ट 3,000 and rupees worth of sale and B% on the commission on the further sale. During the month of the January, he makes a profit of 960 from the total sale of the 700. टोटल सेल 700 नहीं है बेटा, 7,000 है ये। क्या है ये? 7,000। एंड द ड्यूरिंग फेब्रवरी इतना फ्रॉम द टोटल सेल ऑफ 8,000 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यस और नो? ओके ओके ठीक है, आ जाओ मृत्युंजय आ जाओ। बेटा क्या कहता है ये? कहता है जनवरी के महीने में जो कमीशन है वो मेरे बच्चों कितना है? बोलेंगे 960 रुपए है। और जनवरी की सेल कितनी है? बोलेंगे 7,000 रुपए है। और फरवरी के महीने में जो कमीशन है वो सेल कितनी है? बोलेंगे 8,000 रुपए है। और बेटा कमीशन है 1,110 रुपए। यस और नो? तो बोलेंगे यस। ठीक है भाई, ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात सोचो, एक बात सोचो आराम आराम से। बेटा जनवरी के महीने में कमीशन है 960 रुपए, फरवरी के महीने में कमीशन है कितना? बोलेंगे 1,110 रुपए। तो बेटा अब 7,000 रुपए पे बेचे हमने, तो 3,000 रुपए तक पे होगा A%, 3,000 से ऊपर पे होगा B%। जो हमने फरवरी में 8,000 रुपए बेचे हैं, 3,000 रुपए तक पे तो होगा A%, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5,000 रुपए पे होगा कितना? बोलेंगे साहब B%। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बोलेंगे हाँ सर आ रही है। एनी प्रॉब्लम? बोलेंगे साहब नो प्रॉब्लम। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे बच्चों यहां से यहां कमीशन कितना ज्यादा है? बोलेंगे 150 रुपए कमीशन ज्यादा है। ये बात क्लियर हुई या नहीं? क्या बोल रहे हैं दिलखुश? क्या बोल रहे हैं? यस। यहां से बेटा यहां कमीशन कितना ज्यादा है? तो बोलेंगे सब 150 रुपए ज्यादा है। और मेरे बच्चों 150 रुपए कमीशन ज्यादा है तो बेटा यहां से यहां सेल कितनी ज्यादा है? बोलेंगे 1,000 रुपए ज्यादा है। हाँ है ना? बोलेंगे यस। और बेटा जो ये वेरिएशन आ रहा है, एक 7,000 है, एक 8,000 है। तो जो वेरिएशन आ रहा है वो 3,000 से ऊपर पे आ रहा है। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी ये वैल्यू बी की आएगी। 150 रुपए कमीशन ज्यादा है। बोलेंगे किस पे? तो बोलेंगे साहब ये कमीशन है किस पे? तो बोलेंगे साहब 1,000 रुपए पे है। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना? हाँ या ना? बोलेंगे हाँ, 2020, इससे कैंसिल। तो बी की वैल्यू आ गई कितनी? 15%। कितनी आ गई? बोलेंगे 15%। यस और नो? तो बोलेंगे यस। तो यस और नो? बोलेंगे यस। बेटा बी की वैल्यू आ चुकी है 15%। बोलेंगे हाँ सर आ चुकी है 15%। इसका मतलब ये हो चुका है मेरे भाई कि क्योंकि 7,000 से 8,000 जो वेरिएशन आएगा वो 3,000 से ऊपर वाले पे आएगा। तो 1,000 का 15% कितना? 1,000 रुपए तोड़ लेंगे किसमें? 3,000 रुपए में और प्लस 4,000 रुपए में। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो 3,000 तक A% होगा, इस पे होगा B%। मेरे बच्चों अगर 4,000 का मैं 15% निकाल लूंगा तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। और टोटल कमीशन दिया है बेटा 960। इसका मतलब ये कमीशन कितना और आ गया? 360 रुपए आ गया। और भाई 360 रुपए कमीशन है किस पे? तो बोलेंगे साहब 3,000 रुपए है
मेरे बच्चों 100 पे कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 3 बाद में क्या आएगा, 15 आएगा। पहले ए आएगा, बाद में क्या आएगा, बी आएगा। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। यस और नो, तो बोलेंगे यस। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, अगर एग्जाम आपका अगर सीजीएल है तो राकेश यादव 9700 ले लो, अच्छी बुक है। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम, बोलेंगे नो प्रॉब्लम। दोबारा पूछना है तो बेटा पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं पूछना तो आगे बढ़िए। बेटा जल्दी जल्दी कमेंट किया करो, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मैं आपसे डिस्कस दोबारा कर लूं। बेटा एक 12% आ गया और एक क्या आ गया, 15% आ गया। क्योंकि बच्चों एक बात देखो बेटा कि 7,000 है और 8,000 है, 1,000 की बिक्री बढ़ी तो कमीशन बढ़ा 150 रुपए। 150 रुपए कमीशन है किस पे, 1,000 पे, तो 100 पे कितना 15% आ गया, और 15% आ गया, यही वैल्यू किसकी होगी, तो बोलेंगे 3,000 से ऊपर पे बी है तो बी की वैल्यू हो गई। और 7,000 को तोड़ लो 3 + 4 में, या 8,000 को तोड़ लो 3 + 5 में, उसे निकाल दीजिए आप लोग। ठीक, विलेज is 8,000 if male are increases at the rate of 5% and female at the rate of 9%, then after 1 year population becomes इतना, find the number of male, find the number of female। है ना, मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मेल एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल। मेल और फीमेल को मिला देते हैं, वो कहलाती है पॉपुलेशन। है ना, बोलेंगे हाँ सर। फीमेल इंक्रीज होता है 5%, तो बच्चों पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी 5%। कैसे इंक्रीज होगी, मान लो बच्चों मेल अगर 100 है, फीमेल कितना है, बोलेंगे 200 है। अगर बच्चों ये बढ़ रहा है 5% के रेट से, बेटा 5 बढ़ गया, ये बढ़ रहा है बेटा 5% के रेट से, 200 का 5% 10 हो गया, कुल मिला के बड़ा कितना है, बोलेंगे 15 बड़ा है। किस पे, तो बोलेंगे 200 और 100 कितना आ गया, बोलेंगे 300 पे। 15 बड़ा है 300 पे, तो मेरे बच्चों 100 पे कितना, तो 3 पंजे 15। इसका मतलब ये आंसर आ चुका है 5%। कितना आ चुका है बेटा, 5% आ चुका है। हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है भाई, बोलेंगे सब ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, बोलेंगे नहीं सर यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ बेटा देखो, अब ये क्या कहता है, देखो एक्स वाला मत करना, मत मानना बेटा एक्स की पॉपुलेशन थी 8,000, माना मेल एक्स है तो फीमेल 8,000 माइनस एक्स है, ऐसा काम मत करना। ठीक है, बोलेंगे ठीक है। बेटा देखो ये पॉपुलेशन कितनी है, बोलेंगे सब 8,000 है। यस, और ये 8,000 हुई कितनी है, 520 हुई है। इसमें कौन कौन है, बोलेंगे मेल और फीमेल है। ये देखो बेटा मेल है और ये कौन है, बोलेंगे सब फीमेल है। ये मेल है और ये कौन है, बोलेंगे सब फीमेल है। ठीक है भाई, ठीक है। ये कितना बड़ा है, बोलेंगे 5%। ये कितना बड़ा है, बोलेंगे 5% प्लस कितना है, बोलेंगे 4%। है ना, बोलेंगे हाँ सर। ये 5% है और ये 5% प्लस 4% है। काश मेरे बच्चों मेल भी बढ़ता 5%, काश फीमेल भी बढ़ता 5%। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा पॉपुलेशन कितना बढ़ती, तो बोलेंगे 5 की वैल्यू अगर 120 आ चुकी है, तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30 आ चुकी है। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000 आ गई। इसका मतलब हम बता पाएंगे जो फीमेल आया है वो बेटा कितना आया है, 3,000 आया है। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। फीमेल आया है 3,000, टोटल कितना है 8,000 है, तो बेटा 8,000 में से 3 नहीं, क्या पूछा है, पुरुष पूछा है, तो बेटा 5,000 आपका आंसर आ गया। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन एक बार देखिएगा, एक बार देखिएगा क्वेश्चन, एक बार देखिएगा ये क्वेश्चन के क्या क्या इसका आंसर बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, एक बार देखिए। यस और नो, बोलेंगे
और बेटा ये लिखा हुआ है 8,000, अगर इसका 10% निकालना है ना, 10 बोलेंगे हाँ से समझ पा रहे हैं। मतलब मैंने बोला 8,000 है, 1% निकालेंगे तो 80 आ जाएगा, 8,000 है, 10% निकालेंगे तो 800 आ जाएगा। कैसे? 1% निकालेंगे 2 जीरो छुपा लिया करो, और 10% निकालेंगे तो 1 जीरो छुपा लिया करो। ठीक है? बोलेंगे एनी प्रॉब्लम? बोलेंगे नो प्रॉब्लम। ठीक है? ठीक है, आ जाओ। ठीक है बेटा, चलो मान लीजिए बेटा, अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पॉपुलेशन थी मेरे बच्चों 8,000, ये कौन है? मेल है, ये कौन है? फीमेल है, और ये कहता है आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन बिकम्स 8520, 8520, है ना? तो बोलेंगे हाँ सर। तो मेरे बच्चों इसका 5%, 800 का आधा कितना? 400, है ना? और ये बड़ा कितना है? 520, कितना एक्स्ट्रा? 120। आंखें बंद करो, 4% की वैल्यू 120, तो 1% की वैल्यू 30, 100% की वैल्यू कितनी? 3,000, है ना? बोलेंगे हाँ सर। क्या करेंगे बेटा कि इसी 4% की वैल्यू 120, 1% की वैल्यू 30, तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000 आ गई। तो फीमेल 3,000 आ गई, 8 में से 3,000 फीमेल है, तो मेरे बच्चों मेल कितना आ गया? बोलेंगे 5,000 आ गया। दैट इज राइट आंसर। यस, तो बोलेंगे यस। ठीक है, चलो बेटा बताओ आंसर। आंसर बिना पेन के, थिंक विदाउट इंक। आंसर विदाउट पेन, थिंक विदाउट इंक। फर्स्ट, आ रहा बेटा आंसर। ये कहता पॉपुलेशन थी 12,000, हुई 12,720। आया गर्वित? कंचन, 12,000 का 10% कितना? 1,200, तो 5% कितना? बोलेंगे 600। इसका मतलब बेटा 12,000 का अगर ये 5% बढ़ता तो ये कितना बढ़ जाता? 600। तो कितना एक्स्ट्रा? 120। किसकी वजह से? 3% की वजह से। तो मेरे बच्चों 1% की वैल्यू 40, तो मेरे बच्चों 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000, है ना? ये बात किसकी थी? बोलेंगे फीमेल की बात थी। 12 में से 4 गया, कितना आ गया? तो बोलेंगे सब 8,000 आ गया, आया ना? बोलेंगे हाँ सर। तो पुरुषों की संख्या 8,000 आ गई। यस, तो बोलेंगे yes। ऐसे ही बनाएंगे सौरभ सरकार जी। आंसर बिना पेन के, थिंक विदाउट इंक। आ जाइए सर। स्टूडियो का बेटा खाली हो पाना बड़ा टिपिकल टास्क है। स्टूडियो काफी बिजी चल रहा है इन दिनों, थोड़ा सा जल्दी जाना होता है उसको, तो इसकी वजह से इसका टाइमिंग में चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि 7 बजे तो मेरी यूट्यूब पे क्लास होती है, तो इसका टाइमिंग कर रहा हूँ मैं 6 बजे, आया ना? 6 बजे से लेकर 7 बजे तक कल से आपकी क्लास होगी। यस, जो आपकी ऐप की क्लास होगी वो बेटा 6 से 7 होगी, कल से 6 से 7। तो आप लोग 6 बजे लाइव रहिएगा, और जो बच्चे लाइव ना देख पाए वो बच्चे बाद में देख लेना, कोई ऐसा इश्यू नहीं। ठीक है ना?
6 से 7 इस पे ऐप पे हो जाएगी और 7 से 8 आपकी किस पे हो जाएगी, तो बोलेंगे साहब यूट्यूब पे हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो सूचना समाप्त हुई। अब देखो बेटा एक बात सुनो यहां पे, अब आ जाइए यहां पे, मैं आपको दो बातें और बता दूं, दो बातें और बता दूं। देखो बेटा, एक कहलाता है हमारा, एक कहलाता है हमारा सर टोटल इनकम। इनकम टैक्स को बेटा हम कहते हैं आय कर, और नेट इनकम को बेटा हम कहते हैं क्या, शुद्ध। बहुत पैसा कमा रहे हैं, आपको इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, तो हम उस गवर्नमेंट को कुछ रुपए हम टैक्स देते हैं। तो अगर मैंने 100 रुपए कमाए, 15 रुपए हमने अपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो घर में कितने लेके जा रहा हूं, 85 लेके जा रहा हूं। तो बेटा जो मैं 85 रुपीज घर में लेके जा रहा हूं, वही कहलाएगा मेरी नेट इनकम। यस और नो, तो बोलेंगे यस, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। मेरे बच्चों, अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं, 10% का, 10 रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं, तो घर में कितने लेके जाता हूं, बोलेंगे 90 लेके जाता हूं। इसका मतलब मेरे बच्चों टोटल इनकम आ गई 100, और बेटा नेट इनकम आ गई कितनी, 90 आ गई। अगर देखो मैं 100 रुपए कमाता हूं, इस बार 15% का 15 रुपए का टैक्स हो गया, तो घर में कितना लेके जाऊंगा, 85। कितना लेके जाऊंगा बेटा, 85 लेके जाऊंगा, 85 लेके जाऊंगा, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा मेरी नेट इनकम कितनी कम हुई है, बोलेंगे 5 कम हुई है। नेट इनकम अगर मेरी 5 कम हुई है, तो देखो मेरा टैक्स कितना बड़ा है, बोलेंगे सब 5 बड़ा है। पहले टैक्स 10 था, अब टैक्स कितना है, 15 है। इसका मतलब ये हो गया, जितना मेरी नेट इनकम कम हुई है, उतना ही मेरा टैक्स बड़ा है। तो याद रखना, याद रखना, बढ़ जाएगा। मतलब इनकम टैक्स का बढ़ना और नेट इनकम का घटना हमेशा हमेशा क्या होगा, तो बोलेंगे सब बराबर होगा। क्या होगा, बोलेंगे सब बराबर होगा। इनकम टैक्स का बढ़ना, नेट इनकम का घटना हमेशा हमेशा क्या होगा, बोलेंगे सब बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है, बोलेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। क्लियर है। और बेटा जो टैक्स लगेगा वो हमेशा हमेशा किस पे लगेगा, टोटल इनकम पर लगेगा। ठीक, अब आ जाओ सर, कहता है इफ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, then the net income of a man is decreased by 6%. Find the rate of income tax. ठीक है, ठीक है। अब बेटा कहता है इनकम टैक्स को 19% बढ़ाया गया, तो बेटा कहता है ये नेट इनकम को ये 6% घटाया गया, है ना। इनकम टैक्स का बढ़ना, नेट इनकम का घटना, ये आपस में क्या होगा, बोलेंगे बराबर होगा। यस और नो, तो बोलेंगे यस। इनकम टैक्स का बढ़ना, नेट इनकम का घटना आपस में कैसा होगा, बराबर होगा, बोलेंगे यस सर। अब आ जाओ यहां पे, तो ये 6 अपॉन कितना आ गया, 19 आ गया। इनकम टैक्स 6 आ गई, नेट इनकम कितनी आ गई, 16 आ गई। इसका मतलब मेरे बच्चों इनकम टैक्स 6 आ गया, नेट इनकम कितनी आ गई, बोलेंगे 19 आ गई। तो मेरे बच्चों टोटल इनकम कितनी आ चुकी है, 6 रुपए टैक्स दिया, घर में लेके गया 19, तो बेटा कमाए कितने होंगे, 19 और 6 25 रुपए कमाए होंगे, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो भाई 6 रुपए का टैक्स है किस पे है, तो बोलेंगे साहब 25 पे है। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना, बोलेंगे 25 से काटेंगे 4 बार, और 6 4 जा कितना, 24% का हमारा क्या आ जाएगा, बोलेंगे टैक्स आ जाएगा। दैट इज बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम, बोलेंगे नो प्रॉब्लम, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और जब आप धीरे धीरे स्मार्ट हो जाएंगे, जब आप धीरे धीरे स्मार्ट हो जाएंगे, तो क्वेश्चन को और जल्दी बनाएंगे, और जल्दी बनाएंगे। कैसे, हम आपको रेशियो पढ़ाएंगे। रेशियो में बेटा दो बातें बताएंगे, अगर आपने यूट्यूब पर क्लास करी होंगी, हमने बताया होगा, दो चीजें बराबर हैं, उनका रेशियो आपस में पलट जाता है। दो चीजें इक्वल है, उनका रेशियो आपस में पलट जाता है। बोलेंगे इनकम टैक्स बढ़ा 19%, नेट इनकम घटी 6%। तो मेरे बच्चों ये 19% बराबर हो जाएगा 6% के, 19 बराबर 6, तो बेटा 6 इस टू कितना, 19। टैक्स दिया 6, घर लेके गया 19,
कमाया कितना बेटा 25 कमा लिया, बस 6 रुपए का टैक्स है बेटा किस पे 25 पे, तो मेरे बच्चों 100 पे कितना आंसर आएगा बिना पेन के, थिंक विदाउट इंक। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। अगला क्वेश्चन आंसर बिना पेन के, अगला क्वेश्चन आंसर बिना पेन के, थिंक विदाउट इंक। क्या बराबर 3, तो बेटा 3 अनुपात कितना आ गया, बोलेंगे 17 आ गया। आया ना, बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा 3 रुपए का टैक्स दिया, 17 घर में लेके गया, कमाया कितना है, बोलेंगे 20 कमाया है। ठीक है, 3 रुपए का टैक्स है किस पे 20 पे, तो मेरे बच्चों 100 पे कितना, तो 20 से काटेंगे 5 बार और 3 पंजे कितना आ गया, बोलेंगे 15%। दैट इज राइट आंसर। यस, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें करेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है बेटा, चलो कल मिलेंगे बेटा 6 बजे, ठीक है ना, कल 6 बजे मिलेंगे।